हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आप लोग को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किस पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को आज नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ। नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बताने वाला आप देख सकते हैं 1.7 सेक्शन में आता है। इग्नू का जो ब्लॉक है BSc 011। अगर आप लोग BCA कर रहे हो फर्स्ट और आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो BSc 011 एक कोर्स कोड है। उसका थर्ड यूनिट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। थर्ड यूनिट का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने और भी सेक्शन को क्लियर कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। ये शॉर्ट्स क्वेश्चन में आता है आप लोग को। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को डिफाइन करो, मॉडम को डिफाइन करो, रिपीटर को डिफाइन करो, ब्रिज को डिफाइन करो, हब को डिफाइन करो। ठीक है, तो स्मॉल मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेट यूज़ करने के लिए हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ करते हैं। उसका डेफिनेशन को देखते हैं। और आप लोगों को ये डेफिनेशन आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है उसके बारे में बताने के लिए। तो जितना मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है उतना ही आप लोग को लिखना है। ये क्या करता है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ। द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC प्रोवाइड द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क। जी हाँ, नेटवर्क एंड कंप्यूटर या कंप्यूटर एंड नेटवर्क। कंप्यूटर्स में नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग NIC कार्ड का यूज करते हैं। अगर NIC कार्ड कंप्यूटर में नहीं होगा तो हम लोग इंटरनेट का वर्क नहीं कर पाएंगे या नेटवर्क या कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से। मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। इस डेफिनेशन को लिखने के बाद आप लोग ये लिखोगे, विदाउट NIC कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क। ठीक है, द मोस्ट कॉमन नेटवर्क इंटरफेस कनेक्शन टुडे इज इथरनेट कार्ड। ठीक है, इथरनेट कार्ड दैट कंटेन कनेक्शन ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल हैव ए RJ45 कनेक्शन। ये RJ45 क्या होता है? एक कनेक्टर होता है, एक पोर्ट होता है। जैसे आप लोग गाना सुनने के लिए इसका यूज़ करते हो, ईयरफोन का यूज़ करते हो, उसमें एक पोर्ट होता है। ठीक है, वो पोर्ट अपने मोबाइल में इंसर्ट करते हो। उसी तरह एक RJ45 क्या होता है? एक कनेक्टर होता है। ठीक है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसका यूज़ क्यों हम लोग करते हैं? डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। कोएक्सियल केबल क्या होता है? डेटा को ट्रांसफ़र करेगा और ये पोर्ट क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है इस NIC कार्ड से। ठीक है, द इथरनेट कार्ड क्या करता है? इस समटाइम्स कॉल्ड एज ए नेटवर्क अडेप्टर कार्ड। जी हाँ, इसे हम लोग नेटवर्क अडेप्टर कार्ड भी कहते हैं। प्रत्येक नेटवर्क अडेप्टर कार्ड का, ठीक है, प्रत्येक इथरनेट या इथरनेट कार्ड का एक एड्रेस होता है जिसे हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन के ये NIC क्या करता है? वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन दोनों को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हम लोग वायर्ड के द्वारा, तार के द्वारा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और बिना तार के द्वारा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और भी है, NIC 2 टाइप्स का होता है। जी हाँ, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंटरनल नेटवर्क कार्ड, ठीक है, दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल जो आप लोग का मदरबोर्ड के साथ लगा हुआ आता है वो इंटरनल है। एक्सटर्नल आप लोग USB पोर्ट के द्वारा यूज़ करके आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आएगा तो इतना बस काफ़ी है, जितना मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, इतना ही आप लोग को मेंशन करना है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये वो मॉडम का है। तो मॉडम भी पूछा जाता है, मॉडम क्या है? तो बस सिंपल सा है, 2-3 लाइन का आप लोग को डेफिनेशन लिखना है। मॉडम क्या करता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। इसका मतलब मैं बताता हूँ। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉड्यूलेटर, इट इज़ चेंज, या ये चेंज करता है। ठीक है, और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? उसको फिर से रिस्टोर करता है। अब चेंज किसको करता है देखते हैं। ठीक है, ए मॉडम इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कन्वर्ट, ठीक है, बाइनरी सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? सिंपल, बाइनरी सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और फिर आपका ये फिर से रिस्टोर करने का काम कौन करता है? आपका मॉडम ही करता है। उसे हम लोग क्या करते हैं? डीमॉड्यूलेटर करते हैं। सिंपल से वर्ड में मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। मॉडम क्या करता है? मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट का काम करता है। सिंपल सा ये 2 सिस्टम है। ठीक है, 2 कंप्यूटर्स है, यहाँ पे मॉडम लगा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर से जो सिग्नल्स जाता है वो किस में होता है? वो बाइनरी है, बाइनरी डिजिटल सिग्नल्स है। तो उसको क्या करता है? मॉडम कन्वर्ट कर लिया एनालॉग में। किस में कर लिया? एनालॉग में। फिर से कंप्यूटर के पास जाने के लिए वो फिर से उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है। ए मॉडम इज़ ए कम्युनिकेशन डिवाइस। क्या होता है? कम्युनिकेशन डिवाइस होता है डेट कन्वर्ट
binary signal into analog signal for transmission over telephone line and convert this signal analog signal back to binary form। ठीक है, दो सिस्टम्स के बीच में मॉडम लगा हुआ है। ये बाइनरी सिग्नल्स कहाँ गया, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 to 1 की लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो ये बाइनरी सिग्नल कहाँ जाता है, मॉडम के पास। तो मॉडम क्या करता है, इसे एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो टेलीफोन लाइन के थ्रू ये सिग्नल्स फिर जाती है मॉडम के पास, और ये फिर क्या करता है, एनालॉग को फिर डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये डेफिनेशन पूछता है, जितना अंडरलाइन करके रखा हुआ है उतना ही लिखोगे। ठीक है, और ये फिगर बना दोगे कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का फिगर बना लोगे, और हाँ, ये वर्ड को जरूर मेंशन करोगे, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर को। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थोड़ा सा मॉडम के बारे में और बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये एक्सटर्नल मॉडम है, ये इंटरनल मॉडम है। ठीक है, एक्सटर्नल मॉडम क्या होता है, यूएसबी पोर्ट के द्वारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इंटरनल मॉडम क्या होता है, मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड आता है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, यू कैन यूज़ ए मॉडम टू सेंड फाइल, ठीक है, सेंड डेटा फाइल्स टू अदर कंप्यूटर यूज़र यूजिंग स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। ठीक है, दो टाइप्स का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इंटरनल सस्ता होता है। ठीक है, एक्सटर्नल को हम लोग यूज़ करने के लिए यूएसबी का यूज़ करते हैं, ये मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ड आता है इंटरनल मॉडम। ठीक है, सिंपल है, जितना मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है इतना ही आप लोग को अंडरलाइन करना है। ठीक है, सॉरी, उतना ही आप लोग को लिखना है। तो चलिए चलते हैं फाइनली नेक्स्ट टॉपिक की और। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है रिपीटर, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। जी हाँ, इसे भी हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, बट इसका यूज़ थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, व्हेन ए सिग्नल ट्रेवल से नेटवर्क केबल के द्वारा अगर हम लोग कोई भी सिग्नल्स को भेजते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिग्नल थोड़ा सा आगे जाने के बाद या केबल अगर लंबा होता है तो सिग्नल क्या करता है, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, या सिग्नल टूटने लगता है, इस प्रोसेस को अटेन्युएशन कहते हैं। ठीक है, तो रिपीटर क्या करता है, इसी वीक सिग्नल को क्या करता है, ठीक है, रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे रिपीटर क्या करता है, इसी सिग्नल को क्या करता है, फिर से रीब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब कि एम्पलीफाई करेगा, रीजनरेट करता है। तो इससे सिग्नल क्या होता है, फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इतना बस सिंपल डेफिनेशन है, जितना अंडरलाइन करके रखा हुआ है उतना ही लिखोगे, और इस फिगर को आप लोग मेंशन करोगे। 2, 3, 4 मार्क्स की ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रिपीटर्स क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, रीजनरेट करता है, सिग्नल जो स्लो हो जाता है या स्ट्रेंथ में, सिग्नल की स्ट्रेंथ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आप फिर से देख सकते हो, व्हेन ए सिग्नल ट्रेवल ए नेटवर्क, ठीक है, केबल और एनी अनदर मीडियम, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा हम लोग कनेक्शन को भेजते हैं, जिसको एक्सियल केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, तार जैसे जैसे लंबा बढ़ते जाता है ना, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कमज़ोर होते जाता है, या स्ट्रेंथ पुअर हो जाता है उसका। ठीक है, स्ट्रेंथ जो पुअर हो जाता है उस प्रोसेस को अटेन्युएशन कहते हैं। ठीक है, रिपीटर क्या करता है, बीच में लगा हुआ होता है और वीक सिग्नल को फिर से रीजनरेट करके स्ट्रॉन्ग करके वापस उसे फिर हम लोग के पास भेजता है। ठीक है, तो जैसा नाम है वैसा ही डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, तो बहुत बार डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। डिफरेंस को मैं एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग डेफिनेशन देख लो सबका। नेक्स्ट टॉपिक ब्रिज का है, आप देख सकते हो फिगर में। ब्रिज भी एक क्या होता है, फिजिकल डिवाइस है, जो लगभग थोड़ा सा सिमिलर होता है आपका रिपीटर्स का ही। ठीक है, बट इसका डिफरेंस मैं आगे मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। लाइक ए रिपीटर ए ब्रिज कैन ज्वाइन सेवरल लैन, बहुत सारे लैंड्स लोकल एरिया नेटवर्क्स को ब्रिज ज्वाइन कर सकता है। ये भी सिग्नल को आइसोलेट करने का काम करता है। मैं सिंपल सा आप लोग को इस फिगर में समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा कंप्यूटर्स जुड़ा हुआ है, ठीक है, लैन के थ्रू। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, नेटवर्क स्लो हो जाता है, ठीक है, तो ब्रिज इसको ईजिली आइसोलेट कर सकता है, मतलब कि खोज के निकाल के अलग कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है जो अंडरलाइन किया हूँ मैं, आप लोग पूरा लिख सकते हो।
मैं समझाता हूँ। हाउएवर ए ब्रिज कैन ऑल्सो डिवाइड ए नेटवर्क टू आइसोलेट ट्रैफिक प्रॉब्लम। ठीक है, क्या करता, मैं पहले ही बताया था, ब्रिज कैन ऑल्सो डिवाइड ए नेटवर्क को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, उससे क्या होते हैं प्रॉब्लम, ये कोई भी प्रॉब्लम को आइसोलेट करने में या खोजने में बहुत ही आसानी होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम 1 or 2 कंप्यूटर और ए सिंगल डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्लडिंग द नेटवर्क विथ डेटा एंड स्लोइंग डाउन एंटायर ऑपरेशन। यार बहुत मैं सिंपल सा हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में बहुत सारा कंप्यूटर्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक लैन के थ्रू, और कहीं में कुछ एरर हो जाती है, डेटा स्लो होता है, नेटवर्क अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज कैन आइसोलेट दोज नेटवर्क्स और ए डिपार्टमेंट। ठीक है, ईजिली उसे आइसोलेट कर लेता है, ईजिली उसे खोज के फिर सिस्टम को बूस्ट करता है। ठीक है, अब बस अगर डेफिनेशन आप लोग को पूछा जाता है इग्नू के एग्जामिनेशन में, आप लोग को बस सिंपल इतना ही लिखना है, इस डायग्राम को ज़रूर बनाना है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ज़रूर बनाना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिपीटर्स एंड ब्रिज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस वाला सेक्शन में मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंस वाला सेक्शन को बताऊँगा। तो फिर चलते हैं अभी न्यू टॉपिक पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हब है, जैसा नाम है हब, ठीक है, वैसा इसका डेफिनेशन है। तो हब हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सिंपली मैं समझाता हूँ। ठीक है, और हब होता क्या है, ए हब सेंड्स एनी डेटा पैकेट्स कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट टू ऑल ओवर पोर्ट। ठीक है, सपोज एक तार के द्वारा एक तार से कोई इन्फॉर्मेशन आता है, वो हम लोग हब के पोर्ट में डाल देते हैं। ठीक है, और हब क्या करता है, उसी इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल्स कंप्यूटर में बांटता है। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स में बांटता है। तो थोड़ा सा हब का डिसएडवांटेज है कि अगर इसमें डेटा स्लो हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद द हब इज़ देयर सिंप्लिसिटी, सिंस every packet is sent out to every computer on the network there is a lot of wasted transmission। चूँकि एक ही मतलब कि एक पोर्ट से मल्टीपल पोर्ट को हम लोग डेटा बांट रहे हैं। ठीक है, डेटा बांट रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है डेटा स्लो हो जाएगी। ठीक है, चूँकि हब बहुत सस्ता होता है तो इसका वाइडली यूज्ड होता था। ठीक है, होता है। ठीक है, हब आर टिपिकली यूज्ड फॉर नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क्स में हम लोग हब का यूज़ करते हैं। ठीक है, हब क्यों यूज़ करते हैं, सस्ता होता है। ठीक है, बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल होता है। ठीक है, थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट होता है एज़ कम्पेयर और भी जो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, बस सिंपल, ये भी एक फिजिकल डिवाइस है, इसमें भी हम लोग डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, द बिगेस्ट, मैंने पहले बताया, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द हब इज़ देयर, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, सिंस एवरी पैकेट इज़ सेंट आउट टू एवरी कंप्यूटर, मतलब कि अगर कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो वो सब में बांट देता है। ठीक है, एक पोर्ट से इन्फॉर्मेशन आता है, फिर मल्टीपल पोर्ट जो निकलता है वो सारे डेटा को बांट देता है। इससे क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन जो होता है वो स्लो हो जाता है, नेटवर्क काफ़ी स्लो हो जाता है। ठीक है, सिलेबस में है तो आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, जितना अगर आप लोग को ये डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप लोग सिंपल जितना मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है उतना ही आप लोग लिखोगे। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग देखते हैं स्विचेस को। तो हब क्या होता था ना, उसका जो नेटवर्क का जो होता था, छोटे नेटवर्क के लिए हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, लिमिटेशन हब। ठीक है, स्विच क्या होता है, स्विच को हम लोग लॉन्ग नेटवर्क्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, स्विच हब का ही अपडेट वर्जन को स्विच बहुत लोग स्विच कहते हैं। ठीक है, क्या करता है ये, बाइंग पिंग, अब इस थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है हब से। ठीक है, कैसे इंटेलिजेंट होता है बताता हूँ। देख सकते हो ये जो कंप्यूटर है, सपोज ABC 3 कंप्यूटर है। ठीक है, ABC 3 कंप्यूटर है। ठीक है, और ये आपका प्रिंटर है। तो कंप्यूटर ए क्या करता है, और एक ही प्रिंटर लगा हुआ है बहुत सारे सिस्टम में, 3 कंप्यूटर है या उससे भी ज़्यादा कंप्यूटर है, एक ही प्रिंटर लगा हुआ है। ए को प्रिंट देना है, ए को क्या करना है, प्रिंट देना है। ठीक है, तो ए ने ये दिया, प्रिंट का कमांड दिया, वो कहाँ गया, स्विच के पास। स्विच को इतना दिमाग होता है, वो समझ जाता है कि जो कमांड है वो कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, बी से आ रहा है या सी से आ रहा है। ठीक है, वो जो डेफिनेशन यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, लर्न कर सकता है कि वो पार्टिकुलर एड्रेस किस जगह से आ रहा है, पार्टिकुलर कमांड किस जगह से आ रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट सी ट्रैफिक फ्रॉम मशीन ए
coming in the port 2, it know now that machine A is connected to the port and the traffic to the machine A need to only be sent to that port and not any of the other। ठीक है, सिंपल सा मैं इस फिगर से समझा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ए बी सी या बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं ये स्विच के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। हब क्या था, हब सिंपल था, उतना इंटेलिजेंट नहीं था। स्विच का भी वही काम है लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, ये लार्ज नेटवर्क पे काम करता है। ठीक है, थोड़ा एज़ कम्पेयर देन हब पे। ठीक है, तो ए बी सी या कोई भी तीनों में से या बहुत सारे नेटवर्क्स में से कोई भी कंप्यूटर्स कमांड देता है कि उसे प्रिंट चाहिए, वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, वो समझ जाएगा कि अब तीनों या बहुत सारे कंप्यूटर साथ में कमांड देते हैं प्रिंटिंग का। ठीक है, साथ में कमांड देते हैं प्रिंटिंग का, तो वो समझ जाता है कि किस कंप्यूटर से कौन सा कमांड आया है, किस कंप्यूटर से कौन सा कमांड आया, किस कंप्यूटर से कौन सा कमांड आया है। इसे भी हम लोग नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं। ये भी एक फिजिकल डिवाइस है। ठीक है, अगर आप लोग को डेफिनेशन पूछता है तो आप लोग सिंपल लिख सकते हो, ए स्विच डज इसेंशियल व्हाट ए हब डज बट मोर इफिशिएंटली। ठीक है, इसे भी आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, मोर इफिशिएंटली, और जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना अंडरलाइन आप लोग करोगे। ठीक है, ए स्विच और स्विचिंग हब इज़ ए डिवाइस डेट कैन segment a large local area network to reduce a traffic load। ठीक है, ये भी स्मॉल मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर डिफरेंसेस का आप लोग को जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को डिफरेंस बताऊँगा, सारे स्विच में ब्रिज में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक टेबुलर स्ट्रक्चर बना के। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग देखते हैं राउटर को। ठीक है, अगर आप लोग घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज़ करते हो तो आप लोग राउटर को देखे होंगे। ठीक है, सिंपल पीछे से ऐसा ही दिखता है। राउटर करता क्या है, ये ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन को वन नेटवर्क टू अनदर। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू एन इंटेलिजेंट ब्रिज का के सिमिलर होता है थोड़ा सा। राउटर सेलेक्ट द बेस्ट पाथ ऑफ द रूट बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ओरिजिन। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो है इसे RJ45 केबल ये करते हैं, पोर्ट करते हैं। सपोज तार के द्वारा, ठीक है, कोई सिग्नल आया, ये पोर्ट में गया। ठीक है, ये राउटर के पोर्ट में गया और इस पोर्ट से ये जो देख सकते हो, इस पोर्ट से डेटा निकल के इथरनेट केबल जो मैंने पहले बताया था NIC, ठीक है, वहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक है, कनेक्ट होता है आपके कंप्यूटर से। ठीक है, पहले जो कोएक्सियल केबल के द्वारा या किसी भी केबल के द्वारा, ठीक है, डेटा तार यहाँ कनेक्ट होगा, इंसर्ट करेगा, फिर इससे निकल के आपके NIC पोर्ट में जाएगा। ठीक है, इसके बिना आप लोग ये इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये वायर्ड भी आता है, वायरलेस भी आता है। ठीक है जी हाँ, राउटर वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस राउटर भी होते हैं। अगर आप लोग एक सिंपल डेफिनेशन पूछता है तो इतना आप लोग सिंपल मेंशन कर सकते हो, यू कैन इफ़ यू हैव ए लैन that you want to connect to the internet you will need to purchase a router, जो मैंने पहले भी कहा था। in this case the router sub the translate करने का भी काम करता है between the information on your LAN and the internet। it also determines the best route, एक बेस्ट रूट मतलब प्रोवाइड करता है। ठीक है, कनेक्शन को, एंड सेंड द डेटा ओवर द इंटरनेट। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है राउटर। ठीक है, अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप लोग बस जितना मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, उतना ही आप लोग को लिखना है, सिंपल सा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये जो गेटवे आप लोग देख रहे हो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेटवे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट यू हैव टू इंटर थ्रू ए गेटवे। जी हाँ, अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें गेटवे के थ्रू ही इंटर करना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कंप्यूटर्स को, एक नेटवर्क ये है, दूसरा नेटवर्क ये है, तो यहाँ से डेटा कहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है। ठीक है, या कम्युनिकेट करना है तो पहले वो गेटवे के पास जाएगा, गेटवे उसे चेक करेगा, फिल्टर करेगा, उस प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ही दूसरे नेटवर्क को भेजेगा। ठीक है, जितना अंडरलाइन किया हुआ है सिंपली आप लोग को उतना ही लिखना है अगर आप लोग न्यू हो। ठीक है,
आईटी में, ए गेटवे कनेक्ट्स योर स्मॉलर नेटवर्क टू द इंटरनेट। ए गेटवे पासिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क एज योर इंफॉर्मेशन ट्रेवल अक्रॉस द इंटरनेट। अगर आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह किसी इन्फॉर्मेशन को भेजना है, ठीक है, या वहाँ से लेना है, तो गेटवे के थ्रू ही आप लोग के पास वो इन्फॉर्मेशन आएगा या जाएगा, ठीक है। गेटवे इंटरकनेक्ट्स नेटवर्क एट हायर लेयर देन ब्रिज और राउटर। फिर देख सकते हैं गेटवे ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ये तो मेंशन नहीं करना है, जी हाँ, इसे हम लोग प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। वो ये नेटवर्किंग के किसी भी लेयर में किसी भी मॉडल में यूज किया जा सकता है। कैन ऑपरेट्स एनी लेयर और नेटवर्किंग मॉडल। द जॉब ऑफ ए गेटवे इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स। का जो जॉब होता है राउटर या स्विच के कंपेरिजन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं मैन फंक्शन क्या होता है। अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि गेटवे का मैन फंक्शन क्या है, द मैन फंक्शन ऑफ ए गेटवे इज़ कन्वर्ट प्रोटोकॉल एमंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब प्रोटोकॉल क्या है इस पर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ए गेटवे ऑन द अनदर हैंड एक्सेप्ट डेटा फॉर्मेटेड फॉर वन प्रोटोकॉल एंड कन्वर्ट इट टू डेटा फॉर्मेटेड फॉर अनदर नेटवर्क प्रोटोकॉल बिफोर फॉरवर्डिंग। मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन गया उसके गेटवे के पास, ठीक है, फॉरवर्ड करने से पहले वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है, उसी जिससे ये दूसरा नेटवर्क उसे समझ जाए। सपोज ये नेटवर्क ए है, ये नेटवर्क बी है, इसने कुछ डेटा को ट्रांसफ़र किया, गेटवे क्या करता है उसे चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा उस प्रोटोकॉल को, उसके बाद फिर यहाँ पे उसे भेजता है, ठीक है। ए गेटवे कैन इम्प्लीमेंटेड इन ए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब दोनों जगहों से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मेनली हम लोग सॉफ्टवेयर में देखते हैं, ठीक है, बट दे आर यूजुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल विद इन ए राउटर, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग को अगर ये क्वेश्चंस आता है तो जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना ही आप लोग को लिखना है। हाँ, इस लाइन को लिखना है, गेटवे ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ठीक है। गेटवे ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर कैन ऑपरेट एट एनी लेयर ऑफ द नेटवर्किंग मॉडल, ठीक है। फिर इसको भी लिखना है, जो फंक्शन में जैसे जो सेम ही ऊपर जो लिखा हुआ है उसे नीचे इसने लिखा हुआ है, द मेन फंक्शन ऑफ ए गेटवे इज कन्वर्ट प्रोटोकॉल एमंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क होता है उसमें प्रोटोकॉल कन्वर्सन का भी काम ये गेटवे करता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद ही आई होगी, ठीक है। जितना भी डिफरेंसेस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। कोई भी डाउट है आप लोग को तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।